जर्नलिस्ट महोदय, ये बहुत ही गंभीर विषय है, गंभीर सवाल है। आज 215 लाख करोड़ हमारे ऊपर लोन है। हमारे भारत के एक भिखमंगा, रिक्शा चालक, भिंडी सब्जी बेचने वाला, जिनको नहीं मालूम कि वो कभी बैंक गया है या नहीं गया, उसने कभी किसी से, रिश्तेदारों से कभी 100 रुपया लोन लिया है या नहीं लिया है, उन तमाम पे 1,55,000 रुपया लोन ऋण आता है। हम तमाम युवाओं और महिलाओं और बच्चों पर 1-1.5 लाख हमारे ऊपर लोन है, ऋण है भारत का, जो भारत सरकार अरब मवालिक कंट्री से, जापान से, अमेरिका से, यूरोपियन कंट्री से, वर्ल्ड बैंक से पैसा लिया, वो ऐसे नहीं मिलता। उसकी चुकाव करना पड़ता है, उसकी भरपाई करना पड़ता है। आपका ऋण पे ऋण बढ़ता चला जा रहा है, आप धीरे धीरे गुलाम बनते चले जा रहे हैं। उसी तरह से जैसे अंग्रेज हमारे यहाँ व्यापार करने आए थे, ईस्ट इंडिया कंपनी बनाया, बंगाल से शुरू किया, धीरे धीरे राजाओं को कब्जे में लिया, लोन दिया, उनको फंसाया और फिर पूरे भारत में 196 साल अंग्रेज ने शासन किया। जब लोगों ने विद्रोह किया तब आंदोलन हुआ और आज भी अंग्रेज चला गया है, लेकिन हम पूर्ण रूप से आजाद नहीं हैं। कहते हैं कि 99 साल के लीज पे है, अभी भी अंग्रेजों की अंकुश है, अभी भी बहुत सारे हिस्सा ब्रिटेन को जाता है, अभी भी बहुत सारे बड़े बड़े जो फैसले होते हैं वो ब्रिटेन में होते हैं। वहां की महारानी बिना वीजा के भारत आती है, वहां की महारानी पाकिस्तान और बांग्लादेश बिना वीजा की आती हैं, लेकिन देश के प्रधानमंत्री हमें वीजा लेकर के लंदन जाना होता है। तो ये गुलामी का हम आज भी प्रतीक बने, आज भी हम गुलाम हैं। आगे क्या होगा नहीं कह सकते। आबादी बढ़ी है, हम अब 150 करोड़ से आगे बढ़ गए हैं, लेकिन आज हम कृषि प्रधान देश होने के बाद भी हम खाने के लिए मर रहे हैं। हमारे पास कपड़ा नहीं है, हमारे पास रहना नहीं है, और हम कहते हैं कि पड़ोसी देशों को लोग ला के बसाएंगे, हम उनको खाना खिलाएंगे। जब अपने देश में नहीं है, हम सुरक्षित नहीं है, हमारे क्या रोजगार नहीं है, हमारे पास शिक्षा नहीं है, हमारा स्वास्थ्य नहीं है, अच्छे मेडिकल कॉलेज नहीं है, जो है वो अमीरों के लिए है, लाखों करोड़ों वो खर्च करते हैं। गरीब के पास 10 रुपया नहीं है, मुट्ठी में अगर 10 का सिक्का आता है वो भींच करके रखता है। यही असमानता हमारे देश के अंदर है। देश के प्रधानमंत्री विदेश जाते हैं, वो कहते हैं कि हम धनदान हैं, हम जो है विश्व गुरु हैं, हम जो है लोगों को देते हैं। क्या देते हैं आप, क्या देते हैं आप? आज हंगर स्ट्राइक में, गरीबी भुखमरी में हम 111वें स्थान पे, 203 देश है पूरे विश्व में, जिसमें यूनाइटेड नेशन का 196 सदस्य है, हमारा भारत भी है, जिसमें इंडिया, भारत 111वें स्थान पे है। आपको शर्म आनी चाहिए। आप कहते हैं मैं धनधान हूं, आप कहते हैं मैं कृषि प्रधान हूं, आप कहते हैं बीमारी में मैं दवा दिया, मैंने अनाज दिया, मैंने गेहूं दिया, मैंने चावल दिया। आप वाहवाही लूटते हो, लेकिन सच्चाई यह है कि आप नंगे भूचे हो, आपके पास कुछ नहीं है। हम आपको भिखारी बना रखा है, और हमारे ये जनप्रतिनिधि, हमारे ये नेता बड़े मजे करते हैं, देश विदेश घूमते हैं, मौज पुलाव खाते हैं, 5 स्टार में रहते हैं, और गरीबों को सांप बिच्छू के लिए, खेत में किसान को आप उसकी मुआवजा MSP नहीं देते हैं, उसके मूल्य नहीं देते हैं, नौजवानों को मरने देते हैं, वो जो है बंकर में, वो जो है बेसमेंट में पढ़ाई करते हैं, वहां पे करंट और पानी में मार देते हैं। आप मणिपुर में महिलाओं को मारते हैं, आप जो है खेत खलिहान में औरतों के साथ व्यभिचार करते हैं। ये सारा 123 जो बीजेपी के लीडर और जो साधु सन्यासी जिनको आपने जमानत दिया है, किसका है? तो आप कहते हैं कांग्रेस ने 70 साल किया। ठीक है, कांग्रेस ने गलत किया, उनको हमने उसकी सजा दी, उसको बाहर किया, आपको सत्ता दिया। आपने क्या किया? आपने 11 साल में क्या किया? आपने 10 साल में क्या किया? कुछ नहीं किया। तो बदलाव हमारी मांग है। हम चाहते हैं कि ये तमाम लोग नहीं, अच्छे सच्चे लोग आए और गलत लोगों को सजा मिले, उनकी सारी प्रॉपर्टी जब्त हो, सारा कल्याण जब्त हो, और हमारे नेताओं का जो है प्रॉपर्टी। वही है कि अगर ये पैसे अगर हम उस कंट्री को इंडिया वापस नहीं करता
तो क्या भारत को अपनी जमीनें देनी पड़ेंगी? जमीनें देनी पड़ेगी, आपको जमीनें देनी पड़ेगी, गुलाम बनना पड़ेगा, उनके अंडर में रहना पड़ेगा, उनको हथियार लेने पड़ेंगे, उनके बदले में आपको अनाज या बहुत सारी जो संसाधन है वो आपको उनको देना पड़ेगा। जैसे मान लीजिए कि सऊदी अरबिया में गेहूं नहीं होता और यहाँ गेहूं होता है, तो कहेगा जी मैं इतना करोड़ दिया, इतना गेहूं मुझे दे दो, चाहे तुम भूखे मारो, मैं नहीं जानता, तो वो आपका लेगा। फिर ये कौन होंगे जो कहते हैं कि मोदी जी का डर का वज्र? ये सब अंधभक्त लोग हैं, ये सब जयचंद लोग हैं, ये सब दोगले लोग हैं, इनके ज्ञान का नहीं है, ये पत्तल चाटने वाले हैं, ये पत्तल उठाने वाले हैं, ये दे माई करने वाले हैं, ये बीच में घुस कर करके कुछ ना कुछ फायदा मिल जाए उस तरह के लोग हैं। ये कोई कर्मठ लोग नहीं है, ये सब जो है मुफ्तखोर लोग हैं, ये सारे लोग हैं।